मेघनगर विकासखंड के ग्राम रखड़िया में मेघनगर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ललिता मुकेश मणिया ने ग्रामीण जनों की बैठक ली। जंगलेश्वर महादेव मंदिर रखड़िया में सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाली जहरीले केमिकल से हो रहे नुकसान से अवगत करवाया गया। ग्रामीण जनों ने बताया कि नदी नाले कुएं बावड़ी हैंडपंप के अंदर तक पानी चले जाने से बीमारियां फैल रही हैं, फसलें भी चौपट हो गई है। मेघनगर जनपद अध्यक्ष श्रीमती ललिता मुकेश मुनिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, दिनांक 27 शनिवार के दिन कांग्रेस पार्टी जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ महाआंदोलन कर रही है। हजारों की तादाद में आप सभी लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेघनगर पुलिस थाने के पीछे मंडी मैदान पर उपस्थित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े नेता एवं पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराएं, महाआंदोलन को सफल बनाएं। मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जहरीले केमिकल से सभी परेशान हैं। दिनांक 27 शनिवार को कांग्रेस आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई मैदान में आपके सहयोग से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय दत्त, प्रभारी एवं मनावा विधायक हीरालाल अलावा, गिरीश जायसवाल, सोनल यशवंत भाबूर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रंका, सुनील आर्य, मेघनगर ब्लॉक अध्यक्ष यामीन शेख सहित बड़े बड़े वरिष्ठ नेता महाआंदोलन में शिरकत करेंगे। अवैध केमिकल फैक्ट्रियों को बंद करवाना है। ग्रामीणों ने कहा, जो बीमार हैं उन्हें भी लेकर आएंगे। पशु पक्षी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी भी हमारे बीमार हैं, उन्हें भी लेकर आंदोलन में आएंगे। झाबुआ MP न्यूज़ 24, रहीम शिरानी, हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। पवित्र धरती पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य यहाँ पर उपस्थित है और मैं माजी लगा और सभी, मैं किसी का नाम न लेते हुए मेरे छोटे बड़े भाई सबको मेरा राम राम। और आज इस राखड़िया संघर्ष समिति में उपस्थित हुए हैं। आज इतने लोग उपस्थित हुए हैं। अगली बार जब हम तैयारी करेंगे तो और भी इससे और दोगुना ज्यादा आने चाहिए। और इस संघर्ष की समिति में हम सब को संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष की समिति में हम जुड़े हैं तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमको फल नहीं मिलेगा। कई भी काम करने से पहले संघर्ष और सब्र जरूरी होता है और हमको संघर्ष करना जरूर करना पड़ेगा। और आज का मैं यहाँ कोई नेता बनने के लिए या मैं कोई अगला चुनाव लड़ने के लिए या इस मुद्दे पर मैं नहीं आई, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मेघनगर क्षेत्र में केमिकल का जो मुद्दा है, कई लोगों ने उठाया, नेताओं ने उठाया, विधायक ने, अभी मधु दादा ने बोला कि हमारे कमलेश्वर डोडिया विधानसभा सेलाना विधानसभा से उन्होंने भी उठाया, हमारे विधायक ने भी उठाया, पर विभाग द्वारा गलत जानकारियां दी गई। यहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, पर यहाँ बताया गया कि ट्रीटमेंट प्लांट है। अपने विधायक साहब को बताया गया, ऐसा मुख्यमंत्री ने गलत जवाब दिया, माननीय मंत्री जी ने गलत जवाब दिया। तो हम सब लोगों को, मैंने इतना देखा है कि नेता तो लड़ते हैं, वहाँ अकेले लड़ते हैं, वहाँ विधानसभा में अकेला आवाज उठाता है, उसके पीछे जनता भी होती है। तो हम लोगों को, हम जिता के उनको हम विधानसभा में भेजते हैं, जनपद में भेजते हैं, जिले में भेजते हैं और लोकसभा में भेजते हैं, पर जनता जब तक हम साथ में उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तब तक वो अकेले भी नहीं लड़ पाए, क्योंकि हम सबसे बड़ा हथियार तो हमारे लिए जनता ही, सबसे बड़ा हथियार तो जनता ही। तो हम लोगों को, मैंने इतना देखा कि हमारे मेघनगर क्षेत्र में जो प्रदूषण होता है, एक तो धुआं का, एक केमिकल का, यहाँ से लेकर हमारे भैया ने भी बताया, हम एक ही परिवार से हैं और एक ही गांव से भी, आसपास गांव है हमारे। अनास नदी से लेकर पाट नदी ये जा रही है, पद्मावती नदी, और उधर से काली नदी आ रही। तीनों नदियां हमारे गांव के और ये रामपुरा और रामपुरी पतरा के बीच में मिलती है। वहाँ से इतना प्रदूषण होता है। और हमारे जो मेघनगर का अभी जो पानी गिरा, उसमें मेघनगर में जो नल का पानी पीते हैं, उनके नल में भी चाय जैसा पानी आने लगा। तो सब एक दूसरे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, पर सबने एक दूसरे के व्हाट्सएप पर भेजा कि आपके घर में चाय आ रही क्या, आपके घर में चाय आ रही क्या। हमारे घरों में तो नलों में भी चाय बन रही, पर किसी ने उसके मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। तो हम सबको मिलकर इसका हमको सुझाव चाहिए था, हम लोगों ने सबका सुझाव लिया है और हम सबकी बातें मैंने सुनी। सब यही चाहते हैं कि ये बंद हो जाना चाहिए, मैं भी यही चाहती हूँ,
क्योंकि हमारे जल, जंगल, जमीन ये सब हमारा हमारा है। हम आदिवासी प्रकृति हमारी है, तो हम अगर हमारी आदिवासी की प्रकृति नष्ट हो जाएगी, जल, जंगल, जमीन नष्ट हो जाएंगे, तो हम कहाँ से जीवित रहेंगे? हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों के बच्चों का भविष्य कैसे बचेगा जब हमारा पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा? एक तरफ शासन कहती है कि हमको पर्यावरण बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है, एक तरफ सारे के सारे जंगल प्रदूषण हो रहे और नष्ट हो रहे। गाय, मछली, मेंढक, सब जीव जंतु, उन्हें भी, वो भी जीव है, तो वो सारे चीजें मर जाती है। तो अभी बताया कि गर्भपात हो जाता गाय भैंस का, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हमने सुनी, मैंने एक एक भाई के मन में दुख है कि हमको ये बंद होना चाहिए। तो मैं भी चाहूंगी कि ये बंद हो। मैं अभी मेघनगर में एक दिन भी रुकती हूँ ना, तो मेरे को सांस नहीं ले पाती हूँ। मैं जब तक घर नहीं चली जाऊँ ना, तब तक मेरे को सांस अच्छी नहीं लगती। सांस लेती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। मेघनगर में इतना प्रदूषण है कि पानी भी नहीं से, मेरा इतना सा बच्चा है 6 साल का, वो भी बोलता मैं आरओ का पानी पीऊंगा। मैं नहीं पीता पानी, उसको हम आरओ का पानी पिलाते हैं तब जाके वो पानी पीता, नहीं तो पानी नहीं पीता। इतना छोटे बच्चे भी समझने लगे हैं कि इस केमिकल में खुजली का भी सारी बीमारियां हो रही अपने मेघनगर में, वो केमिकल के कारण ही हो रही। तो हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। सबसे बड़ी खासियत है हमारे आदिवासी समाज में एक दूसरे में भ्रम पैदा करना, और हमारे आदिवासी भाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ना कोई चुनाव लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, ना कोई राजनीतिक पार्टी से। हमको हमारा आदिवासी समाज एक होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे इस केमिकल वाले से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, केमिकल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमको अगर केमिकल को मुक्त करना है, मुक्त होना है इस केमिकल से, तो हम सबको साथ देना पड़ेगा। और आज ऐसा नहीं है कि 61 पंचायतें हैं, 61 पंचायतों के अंदर हमारे पास 119 गांव है। 119 गांव में से हर घर से व्यक्ति निकल कर आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा खाली मेघनगर में ये प्रदूषण हो रहा, आज राखड़िया में आया है, कल को कचमदरा तक चला जाएगा, कल बिचलपुर तक आ जाएगा। ऐसे करते करते पूरे क्षेत्र में उधर भी गांव बचे, इधर डेबर तरफ भी नदियां जा रही है, उधर भी चला जाएगा। इसीलिए हमको हर गांव से, हर घर से निकल वो पानी जो सिंचाई कर रहा है, समझो कि वो प्रभावित हो गया होगा। इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। और हमने आप सबके सुझाव को समझा। हम सब आज बैठे हैं, फिर एक दिन फिर बैठकर इस मुद्दे को लेकर हम एक रणनीति बनाएंगे, और उसके ऊपर जो भी सारे बिंदु निकल कर आए हैं, उसका हम सारा डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस एक साथ करेंगे। और सारी ग्राम पंचायतों में से, एक ग्राम पंचायत में नहीं, हर ग्राम पंचायत से हर ठेरा प्रस्ताव लिखेंगे। विधायक साहब भी, उनको भी आना पड़ेगा, सांसद को भी आना पड़ेगा, हम लोग भी आएंगे। हर जनपद सरपंच सदस्य जो भी है, उसको हर को सबको निकल के आना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि उन्होंने भी जवाबदारी ली है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हक और अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए। तो उन सबको निकल कर आना पड़ेगा घरों में। और मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस केमिकल के मुद्दे को मैं जितना भी बन सके उतने में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बंद होना चाहिए, हमारे एरिया में नहीं आना चाहिए। जिस टाइट एरिया में आप लोगों ने कंपनी बनाई, उसी और इसी मुद्दे पर हम काम करें। कोई बोला था ना रिसाइकलिंग, तो आप बाउंड्री से कर ही नहीं सकते। सही बात है। ये बोर्ड में लिखा है, एनजीटी बताती है, एनजीटी में पूरा है। इसीलिए एनजीटी आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या है एनजीटी। उससे उसी का अपन मध्यमान